देश के विकास पुरुष है, देश के स्वाभिमान की, देश की अस्मिता की प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की राजनीति के एक ऐसे चमकते हुए सूर्य हैं जिनके विजनरी लीडरशिप में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सेवा को अपना संकल्प बनाया। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। आज का दिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का नहीं बल्कि नए भारत के विजन का उत्सव है। आज का दिन भारत की राजनीति, भारत के विकास और भारत की पहचान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जब एक नेता अपने जीवन को राष्ट्र सेवा को समर्पित कर देता है तो उसका जन्मदिन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं रहता बल्कि पूरे देश का पर्व बन जाता है। पीएम के 75वें जन्म दिवस पर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर कोने से शुभकामनाएं मिल रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खास वीडियो संदेश जारी कर मोदी जी को राजनीति का चमकता सूर्य बताया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी जी ने हमेशा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखा। असम से लेकर के गुजरात, तमिलनाडु से लेकर उड़ीसा तक हर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने अंदाज में प्रधानमंत्री को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत की राजनीति के एक ऐसे चमकते हुए सूर्य हैं जिनके विजनरी लीडरशिप में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है और वैश्विक परिदृश्य में भारत का सम्मान बढ़ा है, गौरव बढ़ा है। भारत की वर्तमान प्रगति और भारत के प्रति दुनिया का परसेप्शन आज जो बदला है उसका श्रेय मोदी जी को जाता है और मोदी जी इसलिए सफल हुए अब तक के सफलतम प्रधानमंत्रियों में मोदी जी की गिनती और मोदी जी के प्रति आदर का भाव न केवल भारत में बल्कि दुनिया में है, क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ भारतवासी ही परिवार है। नेशन फर्स्ट, जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कोई कार्य करता है और वही जीवन का उनका संकल्प होता है तो उसके अनुरूप विजन भी वो देते हैं। और ये पहली बार देखने को मिला है कि राष्ट्र को प्रथम रख करके उस देश यानी देश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का हिस्सा मानने और 140 करोड़ लोगों के लिए न दिन देखना न रात देखना, पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ उस प्रकार की योजनाओं को बनाना, यानी विजन भी है तो उसको इंप्लीमेंट करने की क्षमता भी। ये पहली बार किसी एक राजनेता में है तो मोदी जी हैं। मुझे याद है 2017 में भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र बन रहा था। उन्होंने कहा भी देखो, यूपी के लिए परंपरागत उद्यम को इसमें स्थान दीजिए, यूपी की ताकत है और इसको उत्तर प्रदेश में हमें आगे बढ़ाना है। हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम भी उन्हीं के विजन से
इंप्लीमेंट की थी, जो आज उत्तर प्रदेश की सक्सेसफुल स्कीम है और ये देश के अंदर अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन गई है। ये मोदी जी की प्रेरणा से, देखिए उनका मार्गदर्शन और नेतृत्व हमें और पूरे देशवासियों को निरंतर प्राप्त हो। भारत की विरासत के लिए और भारत के विकास के लिए उनका जो योगदान है, हर भारतवासी इसके लिए उनका अभिनंदन करता है, प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देता है और प्रभु श्री राम से इस बात की प्रार्थना करता है कि विकसित भारत की संकल्पना में उनका निरंतर नेतृत्व भारत होगा। आज राष्ट्र के गौरव, मां भारती के सपूत, 140 करोड़ भारतवासियों के दिल की धड़कन, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने सेवा को अपना संकल्प बनाया, जिन्होंने समर्पण को अपनी शक्ति बनाया और जिन्होंने प्रगति को अपना प्रतीक बनाया, ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री। तो आज पूरी दिल्ली एक स्वर में ये कहना चाहती है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि ये दिल्ली वासियों के दिल से निकली आवाज है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद मिला और उन्होंने कहा कि ये मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियाँ मध्य प्रदेश में है उतनी देश के किसी राज्य में नहीं। ऐसे में मध्य प्रदेश का अपने निकटवर्ती राज्यों से संबंध बहुत अच्छे होना चाहिए और इन संबंधों के लिए हमारे लिए बुंदेलखंड का जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है। केन बेतवा नदी के माध्यम से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों समृद्ध होंगे। दोनों के बुंदेलखंड के इलाकों में अगर किसी बात की कमी है तो सिंचाई के पानी की कमी है और दो बड़ी नदियों के जुड़ाव से ये समस्या का समाधान हो सकता है। उसी प्रकार से राजस्थान के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल योजना पे काम कर सकते हैं।
मैं बड़ा माननीय मोदी जी के उस भाव को भी पहली बार मैंने समझा, देखा कि ये एक राज्य और दूसरे राज्य के साथ नदी के संबंधों के आधार पर हम अपने राज्यों के संबंधों की एक नई इबारत लिख सकते हैं। ये बड़ी बात है और हमने इस पे काम भी किया और मुझे इस बात का संतोष है कि माननीय मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ की केन बेतवा नदियों अभियान का शुभारंभ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के हिस्से के 50,000 करोड़ और हमको केवल 10% मिलाना, अर्थात 5,000 करोड़ और बाकी 45,000 करोड़ का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से मिला है। और साथ साथ PKC योजना, पार्वती काली सिंध चंबल योजना जो 17,000 करोड़ की, इसमें भी 35,000 करोड़ का हमको और 35,000 करोड़ का राजस्थान को लाभ मिला और दोनों में माननीय मोदी जी ने आकर भूमि पूजन किया, जिससे दोनों क्षेत्र के हजारों लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। ये मोदी जी का ही विजन हो सकता है कि परस्पर राज्यों के बीच सौहार्द संबंध रहे, आपस के क्लेशतापूर्ण संबंध खत्म हो, कोर्ट कचहरी भी जरूरत नहीं हो। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को ऐसे विजन के लिए, उनकी सोच को वाकई नमन करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। माननीय मोदी जी एक कुशल संगठन शिल्पी, अद्भुत प्रशासक और वैश्विक नेता है। मोदी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरक है। मां भारती के वैभव को पुनः स्थापित कर विश्व में भारत की छवि को शिखर तक पहुंचाने के लिए हम सदैव मोदी जी के आभारी रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रहा है। मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके ही जनता ने हमें सेवा का अवसर प्रदान किया। आज छत्तीसगढ़ में विश्वास और विकास का जो वातावरण निर्मित हुआ है, उसका श्रेय मोदी जी की गारंटी को ही जाता है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य हमारे सामने रखा है, उसके अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए सतत प्रयत्नशील रहना ही उनके जन्मदिन पर हमारा सच्चा उपहार होगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल मंत्र को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया है। आइए हम सब आज उनके जन्मदिन के अवसर पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी अपनाने का संकल्प लें। जन्मदिन के इस पावन अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से उन्हें पुनः हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूं। આજે સેવા પખવાડિયા તરીકે આપણે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો જન્મદિવસ ઉજવતા હોઈએ છીએ અને એની શરૂઆત આજે માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ સ્વસ્થ નારી સશક્ત પરિવાર આનાથી આજે મધ્યપ્રદેશથી એમણે શરૂઆત આખા દેશમાં કરાઈ છે। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2008 में राजस्थान में चुनाव थे। मैं भरतपुर ज़िले का पार्टी के महामंत्री होने के नाते भरतपुर में एक सभा का आयोजन था, जिस सभा को मोदी जी को संबोधित करना था। मैं उनको हेलीपैड पर लेने गया। मेरी गाड़ी में ही, मैं बोलेरो गाड़ी थी मेरी, उसमें मैं लेकर के उनको सभा में आया और सभा में कई वक्ता थे, क्योंकि मोदी जी को दूसरी सभा में भी जाना था दूसरे स्थान पर। तो जो हमारी सूची थी वो बड़ी थी, तो उसमें से हमने कम किए और माननीय मोदी जी का उद्बोधन जब हुआ और मैं जब उनको वापस लेकर के आया तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में समय मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। राजनीति में समय मैनेजमेंट अगर ठीक प्रकार से होगा तो समय पर कार्य होते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ
कि माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस समय की कहते हैं ठीक प्रकार से उसी समय पर पहुंचते हैं। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो पहले खुद करते हैं और उसके बाद कहते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि उनका समय मैनेजमेंट जिस तरह से है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी को उनके समय मैनेजमेंट को सीखना चाहिए और हमें ढालना भी चाहिए। मैं नागपुर का महापौर भी था और भारतीय जनता युवा मोर्चा का नागपुर जिले का अध्यक्ष भी था, और उस समय एक राष्ट्रीय अभ्यास वर्ग नागपुर में लेने का तय हुआ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। रेशिम बाग में ये अभ्यास वर्ग होना था और इसकी पूरी तैयारी हमने की थी, और आने वाले कई नेता आने वाले थे, उनकी व्यवस्थाएं भी की थी। रेशिम बाग में भी रहने की व्यवस्था की थी और बाकी बाहर रेस्ट हाउसेस में भी व्यवस्थाएं की थी। तो मोदी जी आए, हमने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जी का दर्शन लिया, और उसके बाद हमने उनको पूछा, मोदी जी को मैंने स्वयं पूछा कि देखिए रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर भी है, बाहर गेस्ट हाउस में भी है। मैं ऐसा मानता था क्योंकि उस समय जितने नेता आए थे वो सारे बाहर गेस्ट हाउस में रहने को चले गए थे, तो इसलिए मैंने पूछा था। तो मोदी जी ने अपने अंदाज में कहा हम तो भाई यहीं रहेंगे, और बिल्कुल एक छोटा सा कमरा जो था, क्योंकि वो तो संघ की व्यवस्था सारी थी वहाँ पर, तो उस कमरे में वो 2 दिन तक 3 दिन तक वहीं रुके हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जो किसी व्यक्ति का पहला इंप्रेशन आपके ऊपर होता है ना, वो बहुत एवरलास्टिंग होता है। और उस समय जो उनका जुड़ाव, उनकी सिंप्लिसिटी, या एक कार्यकर्ता के रूप में एक स्वयंसेवक से जो कार्यकर्ता बनता है, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, उसमें जो एक व्यवहार होता है, वो व्यवहार मुझे देखने को मिला। मंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं उन्होंने उत्तराखंड के लिए स्वीकृत की हैं, और पिछले 11 सालों में उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए, जहां देश का चहुमुखी विकास हुआ है, देश के अंदर अनेक योजनाएं लागू हुई हैं, ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, वहीं उत्तराखंड के अंदर भी, चाहे आज हम 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात कर रहे हैं, हवाई सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, कृषि का क्षेत्र हो, हमारा विद्युत का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में हमने उनसे सहयोग मांगा हो और उन्होंने आगे बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। आपदा के समय में भी हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, चाहे वो कोई आपदा हो, ऋणी की आपदा हो, केदार घाटी की आपदा हो, सिलक्यारा टनल का रेस्क्यू अभियान हो, जोशीमठ की आपदा हो, या इस वर्ष जो आपदा हमारे यहाँ पर 5 अगस्त से शुरू हुई और लगातार उसने भारी तबाही पूरे राज्य के प्रत्येक जनपद में, चाहे रुद्रप्रयाग हो, पौड़ी हो, चमोली हो, उत्तरकाशी हो, बागेश्वर जनपद हो, पिथौरागढ़, चंपावत से लेकर चाहे हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र और कल देहरादून और देहरादून के आसपास के जिलों में जो भारी तबाही हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमको अपना सहयोग भी दिया है और हमारा प्रोत्साहन भी किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने, आज चूंकि विश्वकर्मा जयंती भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है, ऐसे दिन उन्होंने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इस अभियान का भी आज शुभारंभ किया है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे राज्य के अंदर भी बड़ी तैयारियां इसको लेकर करी हैं। मोदी जी का 75th जन्मदिन है। इस हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश को निरंतर सेवा कर रहा है और देश को एक विकसित देश का तरफ लेके जा रहा है। असम वासियों को मोदी जी ने बहुत कुछ दिए हैं और आज असम भी एक नया तरक्की का ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का 75 साल का जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम असम में एक
15 डेज का कार्यक्रम रखा हूं। इस कार्यक्रम का दौरान हमारा माता बहनों का हेल्थ का स्क्रीनिंग किया जाएगा। 26,000 कैंप लगाया जाएगा। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेगा हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी जो हमारा सेवा पखवाड़ा है, इसी समय का बीचों में हम ब्लड डोनेशन कैंप करूंगा। निक्षय मित्र का शिनाख्त करूंगा। जो हमारा नया राइटर्स है उनको हम आर्थिक मदद करूंगा। 30 लाख माताओं को हमारा जो अरुणोदय योजना है उसमें शामिल करूंगा। और उसी समय हम एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान को भी हम लोग एक नया गति देने का काम करूंगा। हम पुनः एक बार आसाम वासियों का ओर से आशा करता हूं, माँ कामाख्या का आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी देश को इसी तरह सेवा करते रहेगा और भगवान उसको एक लंबा जीवन भी प्रदान करेगा। दृष्टीत भारत देश व ग्लोबली इकॉनॉमिकल पॉवर म्हणून आम्ही सगळेजण पळयता। सगळ्या दृष्टीत ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट करता असताना डिफेन्सच्या माध्यमाचेरूय बी आम्ही पळयता। एक मेसेज जी आम्ही आमच्या दुश्मनांक दिला, घर में घुस के मारेंगे, ही मेसेज जी असा ही महत्वाची मेसेज असा। म्हणून तर आज देश सुरक्षित असा, आज देश ग्लोबल सुपर पॉवर जावपाच्या वाटेर असा। उनके मार्गदर्शन से आज हम समृद्ध ओडिशा बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी के लिए श्रद्धा और सम्मान की निदर्शन स्वरूप ओडिशा के लोगों ने उनके 75वां जन्मदिन पर एक ही दिन में 75 लाख पेड़ लगाने के निर्णय किया है। मोदी जी देश के विकास पुरुष है, देश के स्वाभिमान की, देश की अस्मिता की प्रतीक है। उनके हर लक्ष्य, हर काम हजारों साल तक देश की मार्गदर्शन करेगा।